हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग एक्टिवेशन फंक्शंस पे फोकस करेंगे, जो कि आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो एक बार कंपोनेंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। इस पे मेरा सेपरेट वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ एक मिस्टेक मैंने प्रीवियस वीडियो में की थी कि मैंने आपसे कहा था कि जब आपको आउटपुट पॉजिटिव और नेगेटिव वन मिलता है तो उस मॉडल को हम कहते हैं मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल, जबकि ऐसा नहीं है। जब आपको +1 और 0, ठीक है, जब आप एक आपके पास एक ऐसा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो आप या तो 0 जनरेट कर रहा है या तो 1 जनरेट कर रहा है, तो आप उसे मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल कहते हैं। ठीक है, और मैंने गलती से बाय मिस्टेक मैंने पॉइंट कर दिया था +1 एंड -1 पे, तो दैट इज वन मॉडिफिकेशन। एंड लेट्स सी द कंपोनेंट अगेन, व्हाट आर दोस कंपोनेंट। सबसे पहला कंपोनेंट तो ऑब्वियसली आपका न्यूरॉन होगा। ठीक है, न्यूरॉन है, इनपुट्स हैं। ठीक है, इनपुट के साथ देखिए ये वेट एसोसिएटेड है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक वेट कहते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक वेट्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो इनपुट है ना, इसको इनपुट ना कह के कहीं कहीं सिनेप्टिक इनपुट भी कहा जाता है, तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसके साथ एक और इनपुट आपका अलग से एसोसिएटेड है, और जिसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, दैट इज x0 इज इक्वल टू +1। और आपके पास एक और पैरामीटर है बायस। ठीक है, बायस हो गया। तो कंपोनेंट्स में अभी आपके पास, अच्छा, अभी एक आउटपुट आपको मिलेगा ऑब्वियसली, और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, तो क्योंकि हमें एक्टिवेशन फंक्शन का वो देखना है, क्या कहते हैं, रोल देखना है, आगे डिस्कस करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ व्हाट इज नीड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। इफ यू वांट टू ऐड नॉन लीनियरिटी टू द स्ट्रक्चर, और यू कैन से, अगर आप नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, देन यू विल नीड द एक्टिवेशन function. ठीक है, so non activation functions add non linearity to the structure of artificial neural network. ठीक है, so अगर आपको लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, नॉन लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, देन यू विल नॉट नीड एक्टिवेशन फंक्शन। बट अगर आपको नॉन लीनियर प्रॉब्लम से डील करना है तो आपको एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। अब अगर आपको ये डाउट है कि व्हाट इज नॉन लीनियर एंड लीनियर प्रॉब्लम, तो लीनियर प्रॉब्लम वो है जिनके लिए आप लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए आप लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपके लीनियर इन नेचर है। लीनियर प्रॉब्लम के लिए लीनियर इक्वेशन लिखा जाता है, बट इन नॉन लीनियर प्रॉब्लम के लिए आप एक लीनियर इक्वेशन नहीं लिख सकते, सिंपल सा है। ठीक है, या फिर ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए आप एक लीनियर इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हैं, वो आपका नॉन लीनियर इन नेचर है। और मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर नॉन लीनियर इन नेचर। तो हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जो नॉन लीनियरिटी को हैंडल कर पाए, टैकल कर पाए। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में, कि ये हमारा नॉन लीनियरिटी को ऐड करने का काम करेगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर में। ठीक, अगर आप लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। बट अगर नॉन लीनियर प्रॉब्लम है तो आपको एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बायस एंड ये जो बाकी सारी चीजें हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो इट इज अ फ्री वेरिएबल दैट मेक्स द न्यूरॉन मोर पावरफुल। ओके, चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिस्ट ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक, तो मैंने बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस को नहीं ऐड किया है, बस हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके मैं डिस्कस करूंगी। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आपका हार्ड लिमिट है। अच्छा, ये जो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है मैटलैब फंक्शन, आप चाहें तो इसको नोट डाउन करिए या लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम क्योंकि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, तो आपके पास जो नेम है, सबसे पहले नेम देखिए हार्ड लिमिट है। ठीक है, और आउटपुट आपका क्या आएगा, या तो ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है आपको या तो 0 जनरेट करके देगा या फिर 1 जनरेट करके देगा। दो तरह के आउटपुट ही जनरेट कर सकते हैं। किस किस कंडीशन में आपको जनरेट करके मिलेगा, ये आपको यहाँ पे मेंशन किया। एन इज द आउटपुट ऑफ न्यूरॉन। आपके पास देखिए कई सारे इनपुट आते हैं, और ये कहाँ जा रहे हैं, न्यूरॉन के पास, जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करें। और जो इस न्यूरॉन का आउटपुट है, ये एक्टिवेशन फंक्शन से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये जो इसका जो सिग्मा है, इसको हम सिग्मा का जो आउटपुट है, इसे एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हर जगह इक्वेशन में लिखा गया है। ठीक है, तो ये एन की वैल्यू है जो सिग्मा जनरेट करके देगा, और ए मतलब आउटपुट ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक, तो अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर आपका जो सिग्मा, जो न्यूरॉन की वैल्यू है, जो न्यूरॉन रिजल्ट जनरेट कर रहा है, अगर वो 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है, तो एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट में क्या देगा,
0, और अगर वो वैल्यू 0 के बराबर है या इक्वल है तो वो क्या वैल्यू जनरेट करके देगा, एक्टिवेशन फंक्शन आपको जनरेट करके देगा वैल्यू 1। ठीक, और यही इस जो मतलब जो इस फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है, मतलब इस फंक्शन को तो नहीं, क्योंकि आपका जो मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो जो कंडीशन लगाता है वो अपने थ्रेशोल्ड पे लगाता है, जिसे हम बायस कह रहे हैं ना यहाँ पे, वो थ्रेशोल्ड पे कंडीशन लगाता है, लेकिन आउटपुट जो होता है मैक कलेक्ट पिट्स मॉडल का वो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला हार्ड लिमिट। दूसरा हमारा है सिमेट्रिकल मॉडल। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा बात करते हैं। बहुत बार बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि कहीं पे भी इसको इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको ये समझिए कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये एक्सिस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये आपका होता है वाई एक्सिस। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये किस पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है ऐसे, ये ऐसे बन रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसको कहीं पे भी चाहे ऐसे बना दे, दोनों में फर्क है। ठीक है, ये देखिए दूसरा वाला है तो अच्छा, ये देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है +1 को, और ये जो नीचे वाला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है +0 को। ठीक है, 0 और 1, क्योंकि आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, 0 एंड 1, तो उसी के बेसिस पे इन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन रखा है यहाँ पे +1 एंड -1। आप कहीं पे भी कभी ऐसे मतलब दोनों के लिए ऐसे बना देते हैं, इस वजह से मैं इसको सही करा दे रही हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज पे कि जो प्लॉटिंग है ये एक्सिस एक्सिस पे की गई है। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सिमेट्रिकल हार्ड लिमिट। सिमेट्रिकल हार्ड लिमिट का कंडीशन, अगर न्यूरॉन का जो आउटपुट है वो 0 से छोटा है, ठीक है, तो आपको वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा, -1। और अगर आपका जो आउटपुट है वो ग्रेटर मतलब जो न्यूरॉन का आउटपुट है ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो उस केस में आपको वैल्यू क्या मिलेगा, +1। और इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग +1 एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द -1। फाइन। नेक्स्ट हम आते हैं, इसी तरह अब एक्टिवेशन फंक्शन आप समझ गए होंगे, लीनियर है। लीनियर है मतलब आप कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं, जो वैल्यू न्यूरॉन से आई है वही वैल्यू आपका रिजल्ट हो जाएगा एक्टिवेशन फंक्शन का। ठीक है, और इसको हम देखिए स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका है सेचुरेटिंग लीनियर। सेचुरेटिंग लीनियर का देखिए, अगर आपका जो एन की वैल्यू है, इफ एन इज लेस देन 0, अगर ये 0 से छोटी है वैल्यू, ठीक है, तो आपको जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो फाइनल आउटपुट एक्चुअली क्या मिलेगा, 0। ठीक है, मीन्स अगर जो न्यूरॉन का आउटपुट है अगर वो नेगेटिव है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 0। अगर जो न्यूरॉन का आउटपुट है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, n, जैसा आपका लीनियर मॉडल काम करता है। ठीक है, तो और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपको आउटपुट मिलेगा a इज इक्वल टू 1। ठीक, और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए आपका आउटपुट या तो 0 है या तो n है या तो 1 है, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेचुरेटिंग लीनियर। इसी तरह अब आपका है सिमेट्रिक सेचुरेटिंग लीनियर। इसका देख लीजिए, इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन इन डिटेल, तो आपको नेम, इनपुट आउटपुट रिलेशन, और या फिर आप कह लीजिए दिस इज अ फंक्शन, मैपिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है और दूसरा इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिमेट्रिक सेचुरेटिंग में क्या है कि अगर -1 से छोटी वैल्यू है, ठीक है, न्यूरॉन का जो आउटपुट आ रहा है दैट इज लेस देन -1, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, -1। एक्टिवेशन फंक्शन आपको क्या देगा, -1। अगर जो न्यूरॉन की वैल्यू है, न्यूरॉन का जो रिजल्ट है वो -1 और 1 के बीच में आ रहा है, तो आपको मिलेगा n। ठीक है, जैसा आपका लीनियर काम कर रहा था, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है सेचुरेटिंग। और अगर n इज ग्रेटर देन 1, अगर n की वैल्यू जो है, न्यूरॉन का जो आउटपुट है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस भी क्लियर होगा। ये वाला जो है ये लाइन के ऊपर ऐसे है, ठीक, और ये वाला जो है ये ऐसे है, ये मतलब +1 एंड -1, जो भी वैल्यूज आएंगी इन्हीं के बीच में आएंगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं लॉग सिग्मॉइड। लॉग सिग्मॉइड का तो देखिए सीधा सीधा हिसाब किताब है। यहाँ पे एक फंक्शन आपको दिया हुआ है कि जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है क्या करेगा, एन की वैल्यू को उठाएगा और उसे इक्वेशन में रखेगा, 1/e⁻⁻n है यहाँ पे। अगर आपको विजिबल ना हो तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, दिस इज -n। ठीक है, इसका नाम क्या है, लॉग सिग्मॉइड, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इस लाइन पे आप थोड़ा सा एक एस, थोड़ा सा स्टाइलिश एस बना दीजिए। ठीक है, ये बन गया हमारा लॉग सिग्मॉइड। अब नेक्स्ट हमारा है हाइप, एक्चुअली ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपको बस ऐसे तरीका बता रही हूँ रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, आप जस्टिफाइड है चीजें। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखिए सारी वैल्यूज जहाँ +1 -1, ये देखिए ज्यादा वैल्यूज या तो +1 होंगी, नेगेटिव होंगी, इसी तरीके से हो सकती है और कोई नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं कि देखते हैं हाइपरबोलिक टैंजेंट सिग्मॉइड फंक्शन की बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा स्क्रीन हम इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। यस, ओके,
लेट्स सी। तो इसका क्या है कि यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है ये n की वैल्यू को लेगा। n की वैल्यू का मतलब है आउटपुट ऑफ द न्यूरॉन। ये क्या कर रहा है, इसका इक्वेशन है a इज इक्वल्स टू e टू पावर n माइनस e की पावर माइनस n अपॉन e पावर n प्लस e पावर माइनस n। तो यही चीज अगर मैंने क्लियर ना हो इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, अगर आपको ये विजिबल ना हो सही से, ठीक है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, ये है लाइन एक्स एक्सिस वाली और ये रहा इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव लीनियर पे बात कर लेते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल। पॉजिटिव लीनियर क्या कह रहा है, अगर जो न्यूरॉन का आउटपुट है दैट इज लेस दैन जीरो, ठीक है, अगर ये जीरो से छोटा है तो आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो एक्टिवेशन फंक्शन है आउटपुट क्या देगा, जीरो देगा। और अगर आपका जो न्यूरॉन का वैल्यू है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, एन से बड़ा है, ठीक है, मतलब जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एन मिलेगा, ठीक है, जैसे आपका लीनियर वाला काम करता है। तो ये देखिए आपका ये इस तरह से बन रहा है सिंबल, ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कुछ आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कंपेटिटिव, ठीक है। कंपेटिटिव का क्या सीन है भाई कि आपके पास कई सारे अगर नेटवर्क में न्यूरॉन है, ठीक है, अगर कई सारे न्यूरॉन है तो जिस न्यूरॉन का आउटपुट मतलब जिस न्यूरॉन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जैसे हम कह रहे हैं 5 6 7 8 9 ऐसा करके मतलब है, तो जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और बाकी जो है उनको 0 मिलेगा, ठीक है। तो जिन न्यूरॉन की वैल्यू जो मैक्सिमम है ये 1 हो जाएगा, अदरवाइज बाकी सारे 0 होंगे। और सबके लिए एक्टिवेशन फंक्शन है ये 1 जैसा आई जैसा लग रहा है, तो इसको जो है आप एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। मुझे जहाँ तक याद है ये 1 है, लेकिन लिखा जिस हिसाब से इस वजह से लग रहा है कि आई जैसा है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको आपको बता दूंगी कि क्या है, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को सेट कर लेती हूँ। एक बार आप सारे जो फंक्शन है इससे रिलेटेड आप इसको देख सकते हैं कि जो आपका हार्ड लिमिट है इसके लिए हार्ड लिम यूज किया जाता है, ठीक है। और सिमेट्रिक हार्ड के लिए आप देखिए हार्ड लिमिट के आगे एस लगा देते हैं, हार्ड LIMS, ठीक है, सिमेट्रिक हार्ड लिमिट, ठीक। इसके बाद लीनियर के लिए प्योर लीनियर, ठीक है। सेचुरेटिंग लीनियर के लिए सैट लीनियर, SAT LIN, ठीक है, नाम से ही कुछ कुछ चीजें डिराइव हो रही हैं। सिमेट्रिक सेचुरेटिंग लीनियर के लिए सैट LINS, ठीक है, लीनियर और सेचुरेटिंग, ठीक है, सेचुरेटिंग सिमेट्रिक सब कुछ इसी में मिला दिया है। लॉग सिग्मॉइड, लॉग सिग, हाइपरबोलिक टैंजेंट सिग्मॉइड, टैनसिग, पॉजिटिव लीनियर, पॉजलिन एंड कंपेटिटिव के लिए कॉम्पेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिवेशन फंक्शंस। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।